अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक इमेज तो लग गई थी बैकग्राउंड की। हम्म, यहाँ पे एक और इमेज भी है, बिल्कुल। हमें ये लगानी है। इसके लिए हम एक ही डिव के ऊपर जब हम दो इमेज लगाएंगे तो हम्म, एक दूसरे के ऊपर ये कर जाती है ओवरलैप, यानी कि एक के ऊपर एक आती है जिसकी वजह से हमें दूसरी इमेज शो नहीं होती है। सही। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि एक हमारी इमेज हो गई ये वाली फुल साइज कवर। हम्म, इसके बाद हम इसी के ऊपर जो है लगाएंगे, यानी कि इस डिव के अंदर होगी दूसरी चीज़। सही। एक हम डिव बना लेते हैं राइट बैकग्राउंड इमेज के नाम से। ठीक है। हमने बना लिया और जितना भी हमारा बाकी का कंटेंट होगा उसके उसको अंदर रख हम देंगे। इसके अंदर रख देते हैं। सही है। अब हमारे पास है ये, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, हमें लगानी है ये वाली इमेज, बिल्कुल। राइट साइड वाली। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कट, और ये हटा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक ही इमेज है तो वो कवर रहेगी। हम्म, है बैकग्राउंड इमेज, जो वाला लगा दिया हमने इसका। सही। नो रिपीट। पोजीशन हो गया हमारे पास राइट, राइट सेंटर। सेंटर हो गया। बैकग्राउंड साइज को भी ये आ गया हमारे पास। इमेज का सही साइज है। काफ़ी बड़ा है इसका, हम्म, तो हम इसका इमेज का साइज रख देते हैं। विथ है इसकी 200 पिक्सल और हाइट रख देते हैं ऑटो। ये आ गई है। सही। ये इस तरीके से हमारे पास शो होगी जूम आउट होने के बाद या बड़ी स्क्रीन पे। हम्म, और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पोजीशन की नीड नहीं है, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी जब कवर पे ऑटो पे ऑटो पे जब ही चल है। रहा है पोजीशन तो फिर हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑटो ही होता है। सही। इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास ये इमेज भी लग गई। इसके बाद का हमारे पास सेक्शन है ये और फीचर्स के नाम से। फीचर्स के नाम से। तो ये हमारी इमेज आ गई है यहाँ पे। हम्म, अब हम काम करते हैं अब फीचर वाले सेक्शन पे। ठीक है। हमारा उसका सेक्शन खत्म। सेक्शन क्या है, जस्ट कंटेनर। हम्म, कंटेनर के अंदर हम अगर इसको देखें, एक दो तीन, हम्म, एक दो तीन चार पाँच छ, छः। और फिर तीन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डॉट कंटेनर। हम्म, डिव के अंदर कंटेनर हो गया, इसके अंदर हो गया डॉट लॉ, इसके अंदर हमारे पास आ गया डॉट क्वालिटी। कॉल डैश डैश 3। यहाँ पे हमारे पास आएंगी दो चीज़ें जो कि ऊपर और नीचे की तरफ होंगी। हम्म, एक सेक्शन हमारे पास ये हो जाएगा, दूसरा सेक्शन हमारे पास होगा 6 6 वाला, तीसरा सेक्शन हमारे पास हो गया 3। अगेन 3 वाला। इमेज, हेडिंग। हेडिंग, टैग। कंटेंट। ठीक। ये आ गया हमारा इमेज। उसको हम कर लेते हैं कॉपी, सेव एस पी एन जी। टेक्स्ट ये वाला टेक्स्ट है, हम्म, और एक ये ये वाला वाला। कंटेंट वाला। देख लेते हैं ये हमारे पास है जॉर्ज सेमी बोल्ड, हम्म, और सेमी बोल्ड हमारे पास मतलब 600 ना आई थिंक। सेमी वर्ड 600। ठीक है, हम बना लेते हैं अपने पास यू एल एल आई, यू एल एल आई की नीड नीड नहीं है उसे भी आने लाएगी।
खैर बनाना चाहते हो ये भी, इस पे भी तो हो जाएगा। हो जाएगा, सही है। अच्छा URLi, और जहाँ पे हमारे पास आ गई सबसे पहले इमेज, इमेज कर लिया डाउनलोड, उसको करेंगे हम कट, क्या हम रख लेते हैं अपने पास इमेजेस, और ये आ गया हमारे पास क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी। एसेट्स, इमेजेस, पिक्चर क्वालिटी डॉट png। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास H3, अंदर आ गया हमारे पास प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की लागत नहीं, फीचर। हमारे पास ये कैसा शो हो रहा है, ऐसा ही चाहिए हमको। और हमने जो है URLi के लिए कोई भी हमने डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ, नहीं नहीं, यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये फर्स्ट टाइम यूज करेंगे यार। UL को हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट डैश सेंटर। ये हो गया हमारे पास एक काम। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इमेज आएगी और एक बटन आएगा, एंटर का बटन, एंकर का एक बटन आएगा और एक फीचर इमेज आएगी। सबसे पहले तो हम एक फीचर इमेज ये वाली कॉपी कर लेते हैं, इमेज शॉप में ये इमेज ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा। अब देगा शायद। आ गई ये नीचे ही, इसी के नीचे एक बटन आ जाएगा। तो बना लेते हैं, लिख देते हैं शॉप नाउ, क्लास से देते हैं btn डैश प्राइमरी, शॉप में शो हो गया, शॉप शो नाउ लिख दिया। सही है, शो भी करिए बेटा। चलिए हम इसे भी इसी तरीके से ही हमें डालना पड़ेगा, चलिए टैक्स सेंटर देना ये वाले लाइक लाइक
हेडिंग टॉप, सॉरी मार्जिन टॉप एम्प्टी। सही। सही है। और फीचर हमने वैसे फीचर की जो क्लास बनाई है इसके अंदर हमने कुछ लिखा तो वैसे भी नहीं है। ये हो गया। और इसी को ही हमें कोर बार कॉपी करके यार सही है। बहुत पूरा हो गया। बहुत जल्दी नहीं हो गया यार। बस एक बार बन गया, उठा लगा। तो हमारे पास ये वाला काम भी हो गया हवा फीचर। सही। बाद आता है मेरे वैसे पास एक चीज़ खाली रह गई ऊपर स्पेसिंग, बॉटम से जो ना टॉप बॉटम देनी है। टॉप बॉटम ग्लास यूज कर लेंगे। टॉप बॉटम दोनों दे देते ना, या जरूरत नहीं, जो आगे जो करेंगे। आगे वाला देंगे उसके अंदर हम फिर से टॉप दे देंगे ना। पहले फीचर प्रोडक्ट्स के बाद में। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास है फीचर्ड प्रोडक्ट्स। तो हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा एक जावास्क्रिप्ट का प्लगइन। जावास्क्रिप्ट का प्लगइन है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 गैलरी, फिल्टरिंग, गेटिंग, पोर्टफोलियो और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। हम देख लेते हैं कि जो हमें चाहिए क्या वही है ये। हाँ, हमें जो चाहिए वो तकरीबन इसी टाइप का है। ऑल हो गया, ये हो गया। इसी तरीके से हमारे पास ठीक है चीज़ें होंगी, जैसे कि ऑल कैटेगरीज, ऑल प्रोडक्ट्स अलग अलग और प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज ही होगा। कैटेगरीज। देख लेते हैं कि हमें थोड़ा सा कम काम करना पड़े तो मिलती जुलती ही चीज़ हमें मिल जाए। ऐसा तो है नहीं इसमें, चलो छोड़ो, ये उठा लो। इसको देख लेते हैं। है तो ये भी दोनों बोथ आर सेम। ठीक है। इसका HTML इससे क्या हुआ है, ये इसके बटन्स आ गए, ये इसकी क्लासेस आ गई टॉपिक आ गया ना ऊपर, हेडिंग आ गई, सही। हेडिंग आ गई, ये इसकी कैटेगरीज आ गई, हम्म कैटेगरीज के बाद ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आ गए। सही। अच्छा, इसने काम क्या हुआ है ये क्लासेस पे, क्लासेस पे नहीं चाहिए, डेटा डैश करके हो तो वो ज़्यादा अच्छा। ये भी क्लासेस वाला ही है। इस पे देखो जावास्क्रिप्ट क्या लिखी हुई है कि फिल्टर बटन पे जब भी क्लिक हो, क्लिक तो ये वाला फंक्शन चलेगा। सही। अगर वैल्यू ऑल है, जिस पे भी क्लिक किया गया है उसकी अगर वैल्यू ऑल है तो तमाम के तमाम दिखा दो, यानी कि डॉट फिल्टर यानी क्लास वाली। वरना फिर जो है वो दिखाए कौन सा वाला, फिल्टर नॉट वैल्यू, जिसके ऊपर क्लिक नहीं किया तमाम को हाइड कर दे, बाकियों को शो कर दे। फिल्टर क्लास वाला की भी हो, साथ में ये भी हो, एक्टिव की क्लास को रिमूव कर दो। अच्छा, बटन पे से फिल्टर की उसकी क्लास को रिमूव कर दे, सही है। तो ये तो हम अपना भी बना सकते हैं चाहे तो, इसी को कॉपी करके हम अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लेंगे। सही। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम अब बनाते हैं इन सेक्शंस को। तो अब हमें जो बनाना है वो ये बनाना है गैलरी। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ऊपर जो हमने बनाया था प्रोडक्ट का।
ये कैटेगरीज का सेक्शन है। Yeah. ये रहा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो हमने बनाया था। और ये रहा। ये हम कंप्लीट ही कॉपी कर लेंगे। हम्म, कंप्लीट कॉपी कर लें। हाँ ये भी सही है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स सही है। दो सेक्शन हो गए ना। फिर ये हम बढ़ा देंगे ना सेक्शन अपना। डबल डबल नहीं करना। हाँ वो सेक्शन बस क्लियर कर देंगे। नहीं, हम अपना ही रखेंगे फीचर प्रोडक्ट का। सही है। और उसके अंदर चेंजेस करने करते रहेंगे वो। अब वो हम करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया। यार इस पे हम देते हैं अपना ये एज इट इज़, हम अपना भी लगा देते हैं। इस पे होगा हमारे पास डॉट फीचर प्रोडक्ट्स। फीचर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के अंदर जो S2 है इसके ऊपर भी एज इट इज़ चीज़ अप्लाई कर दे। जो प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास H3 है उस पर भी एज इट इज़ चीज़ अप्लाई कर दे, और ये चीज़ फीचर प्रोडक्ट पे भी लगा दे। ये तो आ गए हमारे पास स्पेसिंग वगैरह। सही। अच्छा, हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना होगा ग्रे। हाँ, तो फीचर प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे। क्या कलर है इसका? ये हो गया। तो हमारे पास इसके अंदर हमने जो उस टाइम पे जो काम किया था बीजी डैश ग्रे, ये हम हटा देंगे ताकि ये वाइट हो जाए। नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो है वो ट्रांसपेरेंट वाला सर्कल था। तो हमने बीजी डैश ग्रे प्रोडक्ट्स बीजी गिरे। प्रोडक्ट्स भी हटानी पड़ेगी हमें। नहीं, प्रोडक्ट तो रहेगा। मसला नहीं है। प्रोडक्ट्स की जो है वो वाइट कर देते हैं। हाँ, है ना। ठीक है। प्रोडक्ट फीचर पे ही है ना ये सब। फीचर पे चल रहा है। ऊपर वाले में से तो कोई भी खराबी हो गया। हाँ, पहले हो गई। तो हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल सेट हो गई है। ऐसा ही हमको चाहिए था।
ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पे बनाना है एक काम और। इसमें थोड़ा स्पेसिंग भी है कौन ऊपर सी की तरफ। स्पेस? हाँ वो तो अपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इसके ऊपर आएगा जहाँ पे हमने लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेस्ट सेलर। सेलर। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फीचर प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमारे पास आएगा ये ULLI। अब यहाँ पे हम पहले बनाएंगे अपना कैटेगरीज ULLI। क्लास दे देते हैं प्रोडक्ट डैश कैटेगरीज, और इसका ये हमने बनाई हुई क्लास नहीं बनाई हुई। और हेल्थ फ्रूट्स, ये फूड, फूड फ्रूट्स ग्रोसरी, मीट डेयरी है इसमें। ठीक है, और इसी को जो है हम वैल्यूज भी देंगे। ठीक है। फिल्टर कैटेगरीज हम इसको रख देते हैं। ठीक है, अभी हम जावास्क्रिप्ट इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। क्लास हम इसको दे देते हैं, क्लास ही देनी है हम इसको। ये तो हमारे पास LI वही है, हम इसको डेटा डैश वैल्यू और डेटा डैश वैल्यू फूड। ठीक है, इसी तरीके से हम ये चीज़ सबको दे देंगे। ठीक है, सही। तो ये तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सेव हो गया है। क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो पता है क्यों शो नहीं हुआ? हमने कर दी है गलती। क्या चीज? इसको करते हैं कॉपी और करते हैं Ctrl Z। हमने लगा दिया ऊपर। ओके, नीचे लगाना था मैं। नहीं, फिर? ये हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे लगा दिया जबकि हम काम फीचर प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। अच्छा। इसको सेट, हमने काम करना है नीचे वाले पे। ऊपर बंद कर देते ना, ये बार बार ऊपर जाते रहेंगे। ये भी है, भूल जाएंगे। Ctrl+A2। K2 क्या था? Ctrl+K2। K2 का पार भी याद रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये सेट कर दिया है। अब ये शो होगा नीचे। है क्या? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बार्लो मीडियम। मीडियम 300। मीडियम 300 नहीं होता, 500 होता है। 300 क्या होता है? लाइट। ओह अच्छा। फिल्टर कैटेगरी, बैकग्राउंड कलर है हमारा वाइट। नहीं, कलर देना ना, मतलब कलर ब्लैक। सबसे पहले तो ये हमारे पास UL है ना, इसके अंदर जो है LI है। तो डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, मार्जिन राइट भी दे दिया। दूसरा यहाँ पे हम एक क्लास और दे देते हैं सेंटर की राइट सेंटर। सेंटर में आ जाए पहले तो ये
आ गया। अब इसके बाद हम जो है इसको थोड़ा सा देंगे शशके। ये फॉन्ट फैमिली पढ़ लो। डैश वेट 500 डैश साइज देख लेते हैं 1.2 नहीं 1.5 1.5 REM। इसके बाद हमारे पास क्या है, कलर ब्लैक भी चलो। ये ब्लैक है नहीं, अलग है। ठीक है। उसके बाद और भी चल रहा है लाइफ में होवर हो तो वो जो स्टिक की डालनी होगी होवर जाओ तो ग्रीन हो जाए इसका कलर। जब ये होवर हो तो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए कलर। ठीक है। सेम चीज पे हो जाए अगर एक्टिव हो तो सही। ठीक है, या तो एक्टिव की क्लास हो या तो ये हो, तो दोनों सोर्सों पे सही ये आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक्टिव होगी। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बना। एवरीथिंग इज ओके। सही। दूसरा एक और भी काम हुआ इस पे, ओवर हो तो कर्सर सही। हाँ कर्सर सही। यार हम एक और भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है क्या? jQuery यूज करें जावास्क्रिप्ट। हम इस पे लिंक डाल सकते हैं। नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा। लिंक वगैरह नहीं डालेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये अब हमें अब करनी है इसकी सेटिंग। ठीक है। अब आते हैं इसको करते हैं K3 K2 नहीं, तमाम प्रोडक्ट्स को हमें करना है बंद। ठीक है। ये हमारे पास कितने 9 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब हम इसको कहते हैं कि ये जो चार चार के हमने जो कॉलम बनाए हैं ना, अब इसको हम दे देते हैं अपने हिसाब से क्या क्या चीज़ें कहाँ शो हो ऐसा। हाँ ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम इसको देंगे एक क्लास। सही। ठीक है, कि जिसके ऊपर इसको करना है अमल, जो कि सबके ऊपर सेम होगी। सही। तो हम इसको दे देते हैं एक क्लास क्या, फिल्टर। ठीक है। सही। अच्छा फिर वहाँ चला गया। तो हम इसको दे देते हैं क्लास, किस तरीके से देते हैं, एक फिल्टर, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के लिए करेंगे। अब या तो मैं इसको जो है यहीं पर ही दे दूं, क्लास के थ्रू भी मैं काम कर सकता हूँ। सही है। दूसरा काम मैं कर सकता हूँ डेटा के साथ भी। सही। मैं सबसे पहले काम करूंगा क्लास के साथ। सही। अब मैं इसको दे देता हूँ कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में आएगी। ठीक है। मैं दे रहा हूँ फूड, सही। इसको दे रहा हूँ फ्रूट, सही। दे रहा हूँ मैं हेल्थ, दे रहा हूँ मीट, दे रहा हूँ डेयरी। सही है। मैं रिपीट कर देता हूँ।
फ्रूट में कितने, 1 2 3 3 आइटम फ्रूट में है, फूड में है फूड में 2। 2 आइटम है। ठीक सही है, है, सही हो गया। एक तो फिल्टर, और यहाँ पे मैंने इसको क्या किसमें क्या दिखाना है मैंने वो दिखा दिया। अच्छा ये चीज़ जरा नोट करना कि मैंने वैल्यूज यहाँ पे दी हुई थी एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ठीक है, सही। एज इट इज मैंने लिखी है, सेम टू सेम, कि स्मॉल या कैपिटल करके मैंने चेंज नहीं करी है। अच्छा हमने जो एक ढूंढा था उसमें तरीका ये लिखा हुआ है, हम्म, फिल्टर बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो, ठीक है, तो क्या करें, उसके एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है डेटा डैश फिल्टर, सही। यहाँ पे लिखा हुआ होगा डेटा डैश फिल्टर। सही। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा डैश वैल्यू। उस तरीके से कर लेंगे, उसके एट्रीब्यूट में डेटा डैश फिल्टर के अंदर जो भी लिखा है वो लेकर आ जाए। सही। तो इसके बाद से करा क्या, ऑल। ऑल, अगर ऑल हो तो जो सिर्फ फिल्टर वाले हैं सिर्फ फिल्टर जिस पे है वो सब शो हो जाए। वो सब शो हो जाए। सही है। तो फिल्टर तो उसने सभी पे दिया हुआ है। सब पे फिल्टर, सही, सब पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो फिल्टर की क्लास तो देखो सब पे लगी सब हुई पे है। चली हुई है। सही है, सही है। अगर कोई दूसरा वाला अगर सेलेक्ट करता है वो, तो फिल्टर, अब यहाँ पे से ना की कंडीशन लगाई है, ना की, सही है, नॉट। सही है, फिल्टर, तमाम फिल्टर तमाम फिल्टर सिवाय इस वैल्यू के सही। सबको हाइड कर दे। जिस फिल्टर पे क्लिक किया है हाँ उसे, उसके अलावा सबको उसके हाइड सबको कर हाइड दे। कर, उसके अलावा यहाँ पे ये सबको। लिखा हुआ है, सही है। तमाम तमाम फिल्टर में से सिवाय इनके इनके सबको हाइड कर दे। सही। और तमाम फिल्टर में से फिल्टर लगाया है। अभी फिल्टर क्या चीज़ है, ये फिल्टर मतलब का ये चलो शो कर, नहीं, शो कर दे। ये फिल्टर का फंक्शन है कोई, सही। उसी का शो करते हैं उन जिस पे तमाम को क्लिक हाँ किया। शो कर दे। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ, उस तमाम को शो करते हैं। हम्म, वैसे इस पे भी काम चल रहा था स्टार्ट पे, ये दूसरा जो चल फिल्टर रहा फंक्शन इसका है, जेक्यूरी का नहीं पता मुझे। फिल्टर इन जेक्यूरी देख लेते हैं फिल्टर का फंक्शन क्या करता है। हम्म, अच्छा, फिल्टर जो है वो लूप चलाता है एक एक करके। अच्छा, एक एक करके। हाँ एक एक करके वो लूप चलाता है, फंक्शन के अंदर जाता है ये। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसने करा क्या है, इस फंक्शन खोला इसने, यहाँ पे इसने जो क्लास थी उसके ऊपर इसने कहा कि बनता हूँ हमको शो करता है। अगर ये ना भी लगाए तो भी चल वो जाएगा। भी चल जाएगा ना, पहला वाला ही काम चल जाएगा। और इसके बाद देखो इसने एक और काम किया हुआ है। अब हम इसी फंक्शन को कॉपी करेंगे, लेकिन मैं वीडियो के अंदर समझाऊंगा भी उसको। ठीक है, फिर वो चेंजेस भी करनी होगी। बिल्कुल हम करेंगे, अपने हिसाब से चेंजेस करेंगे। अच्छा अभी ये देखो, ये तमाम के तमाम शो हो रही है ना इस पे। सही, हाँ सही, ऑल शो हो रही है। अब आ जाते हैं हम अपनी जेएस, हमने अपनी जेएस का कोई फोल्डर बनाया हुआ है, ये बना हुआ है, कोई फाइल नहीं है। हम इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और अपने लिख देते हैं custom.js। ठीक है। ठीक है, और हम इसको सबसे लास्ट के अंदर जो है लोड करेंगे। अंदर जाए, जेएस में जाए, custom.js, सही है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो तमाम को मैं हटा दिया। सही है। सबसे पहला इसका क्या लिखा हुआ है, डॉलर, ये डॉलर पॉइंट करता है जेक्यूरी को, सही कि डॉलर का मतलब है जेक्यूरी। ठीक है। जब पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो, पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, सही। तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ हो वो चल जाए, सही, वो लोड कर ले। डॉक्यूमेंट यानी कि हमारी जो फाइल जो भी हमारी HTML है वो लोड हो जाए, तो इसके बाद यहाँ पे काम कर ले। मैं अब इन तमाम को बंद कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ये लिखा हुआ है
इसको भी हटा दो। ये कह रहा है कि जब फिल्टर कैटेगरीज, कह रहा हूँ फिल्टर कैटेगरीज के अंदर जब एलाई है, ठीक है, उस पे जब क्लिक हो तो क्या करें? क्लिक सही है, अलर्ट आ गया। अलर्ट आ गया। अच्छा, जिस तरीके से हम CSS के अंदर डॉट लगा के क्लास को बोलते थे, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को, सेम वही चीज़ है। हैश रिप्रेजेंट करता है आईडी को, और कुछ भी ना डालूं तो टैग। ठीक है, सही है, उसी तरीके से बिल्कुल। अच्छा, जब क्लिक हो गया है तो डॉलर दिस, जिस चीज पे भी क्लिक किया हो वो दिस यहाँ पे आपको मिलेगा। सही, जिस भी बटन पे जब क्लिक होता है हम उस क्लिक के फंक्शन पर हैं, तो यहाँ पे अभी जब भी दिस की बात होगी ना तो ये उसी की बात करेगा। सही, दिस डॉट डेटा, डेटा जो हमने वहाँ पे बनाया है, क्या बनाया है? डेटा डैश वैल्यू। तो यहाँ तो आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट डेटा, वो डायरेक्ट डेटा एट्रीब्यूट को पढ़ेगा, और यहाँ पे वैल्यू, उस डेटा एट्रीब्यूट का आपने नाम लिख दिया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ATTR एट्रीब्यूट कहते हैं इसको, डेटा डैश वैल्यू। अगर हम देखना चाहें कि क्या आ रहा है दोनों में, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, वार। वेरिएबल ऐसे बनता है, वार यहाँ पे हमने लिख दिया कलेक्ट डेटा। यहाँ पे इसको मैं कंसोल को, इसको मैंने कमेंट कर दिया, और कंसोल पे हम देखेंगे अब क्लिक डेटा पे क्या आया है। सही है, ठीक है, रन करते हैं। यहाँ पे हम खोल लेंगे कंसोल इसका, यहाँ पे कंसोल, इसको रिफ्रेश कर लिया एक बार, सही, क्लिक करा, फूड आ रहा है। सही, हमने इस तरीके से कॉल करके देखा तो हमारे पास सही आ रहा है। सही। अब हम एक बार इसको भी चेक करने के देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसको मैं कमिट कर देता हूँ और यहाँ पे वार क्लिक, इसको रिफ्रेश कर लिया, ऑल फूड दोनों के दोनों सेम है, दोनों चल रहा है, दोनों सेम है। पहले वाला तरीका वो था ATTR वाला, क्योंकि जब ये HTML5 आई है तो उसमें जॉर्ज ये jQuery 3 के अंदर ये चीज़ भी आ गई है। यहाँ पे डेटा के थ्रू भी आप डेटा एट्रीब्यूट को कॉल कर सकते हो। अच्छा, अब हमें करना ये है कि जिस चीज़ के ऊपर क्लिक किया गया है, बिल्कुल ऑल पे, जिस चीज़ पे भी क्लिक किया गया है तो हमने जो है सबसे पहले एक काम ये करते हैं, बार बना लेते हैं li, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं डॉलर दिस। क्यों? जिस चीज़ पे भी क्लिक किया गया था हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर रख लिया, ठीक है, ताकि हम उसको फिर एक्टिव भी करवा सकें, इसलिए। अब हम करेंगे ये कि इस फिल्टर कैटेगरी में से जितने भी एलाई हैं सब पे से रिमूव क्लास कर दे एक्टिव की। सही है, और फिर कहाँ पे लगा दे? जो जिस पे एक्टिव है, जिस पे क्लिक किया गया है, जिस पे क्लिक किया गया है, जिस एलआई पे। उसको सेव करते हैं, देखते हैं, पेज रिफ्रेश कर लिया हमने, ठीक है, चल गया काम, चल गया जिस काम। पे एक्टिव है उस पे, जिस पे काम चल रहा है उस पे एक्टिव हो गई क्लास। हाँ, जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो एक्टिव, दूसरे पे से हटा के इस पे लगा दे, एक्टिव हो गई। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पे किसी खास उस पे से नहीं हटाया, हमने बोला तमाम एलआई पे से हटा दे, ठीक, चाहे वो एक जगह पे लगी हुई हो 10 जगह पे भी लगी हो। ये फिल्टर कैटेगरी यानी कि यूएल ये वाला आ गया, उसके जितने भी अंदर एलआई है तमाम पे से क्लास हटा दो एक्टिव की, और जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं सिर्फ उस पे एक्टिव रखो। हाँ, ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला काम।
अब आ जाते हैं नीचे वाला इसका काम। सही। तो अब याद होगा कि हमने सबके ऊपर फिल्टर के बाद एक और क्लासेस दी हुई हैं। क्लासेस, वो वैल्यू वाली लगाई थी हमने। ठीक है, बिल्कुल। वैल्यू की लगाई थी ना। तो जब क्लिक तो हो चुका है, क्लिक तो अब हो चुका है। ऊपर के हमने ULLI को तो हमने सेट कर दिया कि कब किसके ऊपर जो है वो ग्रीन कलर दिखाना है। सही। अब आ जाते हैं डॉलर। अब हमारे पास जो है वो क्लास है। हमारे पास क्लास तो बनी हुई है फिल्टर के नाम से। डॉट फिल्टर कैटेगरीज का नाम। सही है, फिल्टर के नाम से। तो इसको क्या करें, डॉट हाइट, सॉरी, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि वैल्यू में क्लिक डेटा में क्या है। क्लिक डेटा में अगर ऑल आ रहा है तो क्या करना है, तो सब शो करे। सही। तो डॉट फिल्टर शो। सही। ऑल। बस शो। और यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं स्पीड। स्पीड हम उसको कह देते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा सेकंड। सही है। ठीक है। और इसके अलावा एल्स में आते हैं। अब यानी कि ऑल के ऊपर क्लिक नहीं हुआ। ठीक है। अब किस चीज़ के ऊपर क्लिक हुआ है, दूसरा पे क्लिक होगा। किसी और पे क्लिक हुआ है। सही है, किसी और पे। तो मैंने करा ये कि तमाम के तमाम फिल्टर्स को हाइड तो कर दे, लेकिन यहाँ पे आएगा एक मसला। अभी हाइड हो जाएंगे फिर तो। नहीं, सभी हाइड तो होंगे लेकिन इसके बाद जो है ना ये बाकियों को शो भी कर देगा जिसके ऊपर क्लिक हुआ है। देखते हैं वैसे ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। सही। अच्छा, जहाँ हमने स्टार्ट में हमने क्लासेस के फिल्टर के आगे जो क्लासेस दी हुई थी उस हिसाब से चल रहा है ये। जो जो क्लासेस हमने इसके आगे दी थी कि ये फूड है, ये फ्रूट्स है, ये हेल्थ है, ये मीट है, ये वही वर्क कर रही हैं। बिल्कुल। सही। अच्छा जरा एक चीज नोट करो, ये जर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये जो हो रहा है। हाँ, क्योंकि हाइट तमाम की तमाम हो रही है। सही, हाइट तमाम की और जो शो है, जो है वो चीज़ें वो शो कर रही हैं। नहीं, पहले तमाम हाइड होती हैं इसके बाद शो होती हैं। हाँ बिल्कुल, तो इस वजह से जर्क कर रही है। इस वजह से जो है ना हाइड होती है तो पूरी डिव बंद हो गई। बंद हो गई, फिर जो शो करना है वो शो कर रहा है वो। हाँ, ठीक तो है। इसके लिए हमें करना ये होगा तमाम की तमाम हाइड करनी है सिवाय डॉट नॉट क्या था डॉट नॉट के? फिल्टर, डॉट फिल्टर ना करे इसके, बाकियों को कर दे। एग्जाम्पल कर दूँ मैं, इसको जरा बंद करके मैं दिखाता हूँ। फुट पे क्लिक किया, सही है। इसने क्या करा, तमाम इसको छोड़ के बाकी तमाम को हाइड कर दिया। ठीक है। अभी तो क्योंकि तमाम के तमाम हाइड हुई हुई हैं, मैंने शो के ऊपर काम नहीं करा हुआ इसलिए। फ्रेश करते हैं, ये देखो फ्रूट, हेल्थ, मीट। सही, तभी ये नॉट शो करवाया हमने। जब ऑल पर होगा तमाम आ गए। तमाम आ गई। फूड पे जो फूड की कैटेगरी, फूड जो शो कर रहा है, फूड, फ्रूट्स, मीट और डेयरी पे जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, अब जर्क नहीं कर रहा है ये। जर्क करेगा अभी भी हल्का सा करेगा लेकिन ज्यादा नहीं करेगा। जैसे फूड पे नहीं कर रहा, फ्रूट्स पे कर रहा है। प्रोडक्ट्स के ऊपर है कि प्रोडक्ट्स कितनी डली हुई है, उस हिसाब से काम कर रहा है ऐसा। नहीं, अच्छा अब हो बेसिकली ये रहा है कि मैं हूँ किस पे, ऑल पे सब शो कर रहा है, सारी के सारी शो कर रहे हैं। अब मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा ना तो तमाम को हाइड कर देगा सिवाय इसके जो फ्रूट्स हैं। हाँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब मैं क्लिक करूंगा फूड पे, ठीक है, अब क्या होगा, अब सिर्फ फूड शो करे, फूड का शो करेगा, बाकी नहीं, हाइड कर देगा। इनको हाइड करेगा क्योंकि इनमें अभी फूड तो है नहीं। सही। हाँ सही है, इनमें फूड नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रूट्स है। हाँ, तो इस वजह से डिव बंद होगी। सही है, और फिर फूड शो करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखा, कर रहा है, अभी भी कर रहा है। ठीक है।
ये अभी इतना पता से नहीं हो रहा। अच्छा, स्पीड इसलिए मैंने सिर्फ 1 सेकंड रखी है ताकि पलक झपकते ही शो करे। आपको एनिमेशन होते हुए नजर आए, लेकिन आपको पता भी नहीं लगा चीज गायब गायब भी चीज हो गई गायब थी। हो गई, सही है। ये चीज है। तो हमारा ये फिल्टर का काम jQuery में हो गया। तो जर्क करे कोई इशू तो नहीं है जर्क का? नहीं। नहीं अच्छा, होता हम अच्छा। एक और भी चीज देख लेते हैं। इसने भी तो सेम काम किया हुआ है, हम जरा देखें तो सही इसने करा हुआ क्या है। इसका भी काम लगा के देख लेते हैं। हम्म। अपना वाला दोनों बंद कर दो। फिल्टर लगा के काम किया हुआ है हम्म। हमारे पास यहाँ पे। डेटा, डेटा, जर्ग जर्ग इसमें भी कर रहा है, कर रहा है, कोई वो नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं लग रहा। इतना वादे शो नहीं हो रहा, हम तो ज़्यादा फोकस हमारा इस पे ही है ना कि प्रोडक्ट से शो कर रही हैं। अच्छा, ये हाइड और शो ये सेकंड्स वाला चक्कर होता सेकंड्स है। है ना, सही है, 3 सेकंड्स में कर रहा है वो। हम्म 3 3 सेकंड का हो रहा लेकिन ये 3 सेकंड तो है, नहीं वो था। नहीं लग रहा है, ये तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1 सेकंड पे ही चल रहा है ये तो। हमने ऊपर 1 सेकंड लगाया नहीं इस नहीं, वजह वजह से। ये नहीं है। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ। क्योंकि सेकंड जो है वो जितना बढ़ाते जा रहे हैं शॉप से, अपने ही चला के देख लो। देख लेते हैं ये इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इसको। डिटेल प्रॉमिस अपडेट, नहीं ये स्पीड नहीं है, ये इसकी स्पीड नहीं है। ये चीज़ स्पीड नहीं है कि हम्म, ये नहीं भी लगाए तो भी शो अपने टाइम पे ही करेगा। बिल्कुल है, थोड़ी सी है स्पीड इसमें। इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। jQuery हाइड, हम्म। स्पीड मिली सेकेंड, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट। तो ये 3 ही है बस। स्पीड के अंदर मिली सेकेंड जो हमने हम लोग दे देते हैं। हम्म। अच्छा, इसके बाद है ईजिंग, यानी कि ऑप्शनल स्पीड ऑफ द डिफरेंट एनिमेशन। स्विंग। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे ज़रा ट्राई जोसर, हाइड, शो। हम्म। करें, हाइड हो गया। क्या क्या ऑप्शन है इसके? Speed easing, callback, move slower at the beginning and faster in the middle. Move in a constant speed.
और ये है बस, उसमें यही दो ऑप्शन है, वही पॉसिबल वही वैल्यू सिर्फ दो ही है। सही लीनियर कर लो यार सही सही। तो हमारा तो ये तो हो गया। तो जेक्यूरी थोड़ी सी समझ में आई इससे रिलेटेड कि मैंने करा क्या है, बिल्कुल। इसमें कोई कंफ्यूजन? एक बार ये था कि मुझे ज़रा क्या समझना था, इस पे स्टार्ट का तो आ गया था कि दिस और डेटा दिस अच्छा, भी तो आ गया हमने था। यहाँ पे जब इसको दिस दे दिया ना, हम्म। एल आई को, एल आई भी यूज कर सकते हो आप। क्यों? दिस और एल आई बराबर है, सही हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी थी इसको। ठीक है। ये कन्फ्यूजन तो कोई भी नहीं, लास्ट वाला है ज़रा यार ये। क्या ये? हाँ थोड़ा सा ये। अच्छा, मैं इसके हवाले से बता देता हूँ। ये क्या था? एक क्लिक डेटा। ठीक है, क्लिक डेटा था। सही है। डेटा मैं पे जब क्लिक हो। नहीं, क्लिक डेटा एक वेरिएबल है। सही वेरिएबल किसे कहते हैं? जो कि अपने पास कुछ भी वैल्यू स्टोर करता है। सही। उस स्टोरेज के अंदर कुछ भी हो सकता है। हम्म। अब मैं यहाँ पे जरा तुम्हें दिखाता हूँ क्या है कंसोल के अंदर ही। डेटा। सही है। हम्म। मैंने एक वेरिएबल बनाया था सही। क्लिक डेटा, जिसमें मैंने तुम्हारा नाम लिखा था। हम्म। अब जब भी मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे क्या दे रहा है? मेरा नाम ही दे रहा था वो। नाम दे रहा है। हम्म। अब मैं इसे कहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक डेटा के साथ क्या करें? प्लस। प्लस ऐड और कर दो। हाँ, प्लस का जो काम होता है हम्म। जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में जेक्यूरी में, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में, जो कि कॉनकैटिनेट करता है चीज़ों को। मर्ज जी। ऐसा कह लो। जी, ठीक है। एक के साथ दूसरी चीज़ को जोड़ता जोड़ है। देता है ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको कहा प्लस, हम्म। क्या जोड़े? हम्म। मैंने यहाँ पे दिया इसको SHEIKH, शेक। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे किस तरीके का है, सही है, मर्जिंग आ रही है दोनों मर्ज आ की। रहा है। अब मैं बीच में यहाँ पे मैंने स्पेस स्पेस दे डाला, दिया उसने स्पेस। कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग के अंदर मैंने स्पेस और शेक लिख दिया। ठीक है। तो ये क्या तो कर रहा है? दोनों को शो कर रहा है साथ, लेकिन स्पेस के साथ। स्पेस के साथ। बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक डेटा, हम्म। अगर मैं देता हूँ एग्जांपल के तौर पे फूड, हम्म। और मैं यहाँ पे अब मुझे करना है कॉनकैटिनेट। अब मैं बताता हूँ मैं वहाँ पे हो क्या रहा है। स्ट्रिंग के अंदर डाला हुआ है डॉट, हम्म। यहाँ पे कॉनकैटिनेट हुआ है क्लिक डेटा। डेटा। ठीक है। इसने क्या प्रिंट किया? जो डॉट और क्लिक डेटा डॉट था। फूड। डॉट फूड बिल्कुल। अब यहाँ पे फर्ज करो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही होगी हमें? डॉलर डॉलर डॉट फूड डॉट फूड सही है। डॉट शो। डॉट शो सही। सही है। हम्म। यहाँ पे क्या चल रहा होगा? मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या चल रहा होगा जब हम फूड पे क्लिक करते होंगे? तो फूड शो करे। फूड को हाइड, फूड के अलावा तमाम को हाइड करो, हाइड फूड कर को शो फूड कर शो दे। करे ठीक है। और क्योंकि क्लिक डेटा में चीज़ हमारे पास आ रही है डायनेमिक, मतलब हर बार चेंज होती है। सही है। जिस जिस पे क्लिक होता है वो हर बार चेंज होता चेंज है। हो रही है ठीक है। जब, तो इस वजह से हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, हम्म। उस वेरिएबल को हमने यूज किया, सही। क्लिक हुआ और फिर हमने उसको यूज किया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, क्लिक डेटा। डॉट, डॉट यानी कि वो क्लास है, उसके कॉन्केटिनेट। साथ कॉन्केट करे कॉन्केट जो करे। भी उसमें लिखा हुआ है क्लिक डेटा। क्लिक डेटा। तो वो ठीक है। अगर हमने फूड के ऊपर क्लिक किया होगा तो वहाँ पे वो किस तरीके का लिख देगा? फूड। डॉट डॉट फूड। फूड डॉट फूड लिख देगा। सही है। सही। तो वो इस तरीके से अब ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है। ठीक है, तो और इसके हमें नीड नहीं है, हमने कर दिया इसको फॉर्मेट। अच्छा लगा। यहाँ पे हम दे देते हैं थोड़ी सी पैडिंग CSS में।
फीचर प्रोडक्ट एडिंग अब सही है। ठीक है, मुझे थोड़ी समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसमें और कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, अब तो करेंगे तो फिर होगी तो फिर बता देंगे। स्टार्ट ओके, तो करें। ठीक है। ओके।